Hello बच्चों, let us solve this question. The question says four diatomic species are listed below. Identify the correct order of increasing bond order among them. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर. यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो अगर हम देखें, जब तक हमारे पास मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब तक के लिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. फिर इसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स तक की पाई बॉन्डिंग में पाई ऑर्बिटल्स पहले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पाई px2 पाई py2 और फिर आता है हमारे पास सिग्मा जी 2px 2py, फिर ये होता है 2pz2. ये हो जाता है हमारा 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए. ये हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो मॉलिक्यूल में, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. फिर हमारे पास अब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जब होते हैं तो पहले सिग्मा बॉन्ड आ जाता है बॉन्डिंग में, दैट इज सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 विच इज इक्वल टू पाई 2py2. फिर हमारे आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग में हमेशा हमारा पाई पहले आता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई स्टार 2px2 विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py2. फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz2. ये हो जाएंगे हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया? 14 तक. तो यहाँ तक ही 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे. 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये हो गया हमारे अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब हम देखते हैं हमारे स्पीशीज जो गिवन है. पहला हमारे पास गिवन है NO. NO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 हो गए नाइट्रोजन के, 8 हो गए हमारे ऑक्सीजन के, तो टोटल हो गया हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि इसके केस में हम अप्लाई करेंगे ये मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला कंसेप्ट. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पाई 2py2 तक की हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए. अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा हमारे पाई स्टार 2px में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अगर हम NO के लिए देखते हैं तो इस जगह पे आ जाएगा हमारा 1. ठीक है. तो हम इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो माइनस एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2. अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे NO के लिए हमारे पास बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हो जाएंगे हमारे 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5. ये हो जाएगा माइनस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5/2, दैट मीन्स 2.5. हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5. अब हम देखते हैं O2 माइनस के लिए. O2 माइनस में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे एक गेन कर लिया, यानी कि हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स. अब 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? फिर से आप देखेंगे बॉन्डिंग में, तो हमारे पास 15 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे, फिर उसके बाद 16 एक और यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन दोनों की जो पाई ऑर्बिटल्स हैं दोनों की एनर्जी लेवल सेम होता है, तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दोनों में एंटर करेगा. उसके बाद यहाँ पर हमारा ये हट के आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार 2px में. तो टोटल हमारे पास बॉन्डिंग में कितने हो गए? 10 यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे. बॉन्डिंग में तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स ही रहने वाले हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग में हमने यहाँ पे NO में देखा था, एंटी बॉन्डिंग में 5 हो गए थे यहाँ तक की. फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुआ पाई स्टार 2py में, एक और ऐड हुआ, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? -7 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 3/2, दैट मीन्स 1.5. अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास C2 2 माइनस. इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स?
14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि अब इसमें हम फॉलो करेंगे कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला कंसेप्ट। इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम देखेंगे हमारे पास कितने हो गए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स। 2 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4, 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास है He2, ये है हमारा He2 प्लस, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारे पास, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स 0.5। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे कम हो गया हमारा He2 प्लस का, उससे ज़्यादा हमारे पास किसका है O2 माइनस, देन देयर इज NO, और फिर सबसे ज़्यादा होता है C2 2 माइनस का। तो अगर हम ऑप्शंस को कंपेयर करें तो हमारा डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन, दिस शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल, बेस्ट ऑफ लक।